सबसे पहले मुझे बताओ रोटेशन क्या होती है, रोटेशन का मतलब क्या होता है? व्हाट इज रोटेशन? बिल्कुल सही है। रोटेशन होगी आपकी आयतन 90 डिग्री। रोटेशन हमारे पास तीन टाइप्स की होती है। 90 डिग्री क्लॉकवाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज, और 180 डिग्री। इसको क्लॉकवाइज बोलो या एंटी क्लॉकवाइज बोलो, वो आपकी मर्जी। 180 डिग्री क्योंकि दोनों साइडों से एक ही डायरेक्शन में होता है। राइट। अच्छा, 90 डिग्री क्लॉकवाइज का मतलब कि अगर आपके पास कोई डायग्राम यूं बनी हुई है तो अब वो हो जाएगी इस तरीके से। यानी आप यहां से यूं रोटेट कर गए हो तो वो 90 डिग्री है और क्लॉकवाइज डायरेक्शन में आया है। अच्छा, क्लॉकवाइज का मतलब तो पता है ना? व्हाट इज क्लॉकवाइज? अच्छा, अब आ जाओ एंटी क्लॉकवाइज का मतलब कि अगर आपकी कोई ऑब्जेक्ट यूं बना हुआ है तो वो हो जाएगा अब इस डायरेक्शन में 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज। ये चीज क्लियर है? और 180 डिग्री का मतलब कि अगर कोई ऑब्जेक्ट आपका इस डायरेक्शन में बना हुआ है तो वो एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट हो जाएगा। यानी यू। राइट। एग्जैक्टली इसके ऑपोजिट साइड पे चला जाएगा। तो फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास कोई ऑब्जेक्ट यू बना हुआ है तो इसका ऑपोजिट क्या होगा? इसका ऑपोजिट ये होगा। राइट। ये बात समझ आई या नहीं? चल, इसके साथ रोटेशन के अंदर एक और चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है सेंटर। मतलब वो रोटेशन कहाँ से हो रही है। अब जैसे मैंने अभी डायग्राम बनाई, इसके अंदर सेंटर क्या होगा? ये पॉइंट, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है, ये सेंटर है। सारे के सेंटर हैं। तो सेंटर किस पॉइंट से, यानी एक्स वाई कोऑर्डिनेट होगा, सेंटर के कोऑर्डिनेट्स। राइट। तो अब ये चीज याद रखो, स्टेशन का जब भी क्वेश्चन आएगा ये तीन बल्कि 4 मार्क का होगा, 4 या फिर 3 मार्क का होगा। इसके अंदर आपने क्या क्या लिखना होगा? आपने बताना होगा व्हाट इज रोटेशन। मतलब वो आपसे पूछेगा कौन सी ट्रांसफॉर्मेशन है तो आपने रोटेशन बताना पड़ेगा। आपने बताना होगा 90 डिग्री क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, जो भी है आपने उसको बताना होगा सेंटर। ये सारी चीजें आपने उसको बतानी है एग्जाम में। राइट। क्वेश्चन आपने देखा होगा डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन। डिस्क्राइब द ट्रांसफॉर्मेशन में ये सारी चीजें आपने उसको बतानी पड़ेगी। ये बात समझ आई या नहीं? अब आओ देखो रोटेशन करेंगे कैसे। लेट्स से ये हमारे पास ग्राफ है और हमारा पॉइंट है ये, हमारी डायग्राम बनी हुई है। ये है 1, ये है 3 और ये है 4। राइट।
क्वेश्चन मैंने आपको बोला है कि रोटेट दिस 90 डिग्री क्लॉकवाइज अबाउट द सेंटर 0 0। मतलब सेंटर मैंने आपको क्या बता दिया, सेंटर क्या होगा, सेंटर होगा 0 0। ये बात समझ आई या नहीं? आप इसको किस तरह करेंगे? 0 0 कहाँ है? 0 0 क्या होता है? ओरिजिन, ये वाला पॉइंट। 0 0 क्या होता है? ओरिजिन, राइट। अब आओ देखो इसको किस तरह करेंगे। सेंटर से लेकर ट्राइंगल के हर पॉइंट तक एक आप लाइन बना दोगे, डॉटेड लाइन, राइट। और फिर आपके पास प्रोटेक्टर होगा, प्रोटेक्टर है, अभी है। प्रोटेक्टर है, प्रोटेक्टर नहीं है। रोटेशन में बगैर प्रोटेक्टर के कैसे करोगे आप काम? चलो फिर एक काम करते हैं, मैं ही बता देता हूँ आपको। आपने क्या करना है, आपने प्रोटेक्टर रखना है और प्रोटेक्टर से आपने 90 डिग्री मार्क करना है इस ब्लू लाइन पे। चलो प्रोटेक्टर किस तरह रखोगे, ये आपका प्रोटेक्टर है, ये इसका सेंटर पॉइंट है। आपने रखा हुआ है ये लाइन, इसको अलाइन करी हुई है। आपने देखा 90 डिग्री यहाँ पे आएगा, या 90 डिग्री होगा ना, यहाँ पे 90 डिग्री होगा। तो आपने इस डायरेक्शन में मार्क करना है। कहाँ मार्क करोगे? कहाँ पे मार्क करोगे? बिल्कुल सही, 90 डिग्री क्लॉकवाइज में मार्क करोगे, यानी इसी डायरेक्शन में मार्क मार्क करोगे। तो ये वाला पॉइंट आपका आ जाएगा यहाँ पर, यानी -2 पे, राइट। ये बात समझ आई? अच्छा, उसके बाद ये काम आप करोगे इसके साथ, यहाँ पे रखोगे, वापस प्रोटेक्टर रखोगे 90 डिग्री, या प्रोटेक्टर या 90 डिग्री यहाँ पे मार्क करोगे। कितना मार्क करोगे दूर? यहाँ पे मार्क हो जाएगा ये, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे मार्क हो गया। इसी तरीके से आपने लास्ट पॉइंट भी तो भी रखा, 90 डिग्री प्रोटेक्टर रखा आपने, यूं, और आपने मार्क कर दिया, और सेम डिस्टेंस पे मार्क करोगे, विच मीन्स ये मार्क हो जाएगा यहाँ पे। तो ये डायग्राम बन गई। थोड़ा क्लियर है या नहीं? यहाँ तक कोई मसला? अच्छा, तो अगर आपसे वो कोऑर्डिनेट पूछेगा तो आप कोऑर्डिनेट बता दोगे, सेंटर पूछेगा तो सेंटर बता दोगे। ये चीज क्लियर है?
सब पहले इसे कॉपी कर लो, मुझे बताओ फिर। चल हो गया, सब का हो गया। Yes, sir. चल आओ आगे, पार्ट बी, क्वेश्चन 1 का पार्ट बी। देखो पार्ट बी में क्या कह रहा है, straight triangle A through 90 degree clockwise about the point -1 3। अब ये -1 3 क्या है, बताओ मुझे, व्हाट इज दिस -1 3? बताओ, ये -1 3 क्या है, इसे क्या बोलेंगे? पानिया, ये रिफ्लेक्शन थोड़ी है जो मिरर लाइन बोलेंगे, हम रोटेशन कर रहे हैं ना। क्या आपको अभी भी कंफ्यूजन है कि हम रोटेशन कर रहे हैं रिफ्लेक्शन कर रहे हैं? मिरर लाइन रिफ्लेक्शन में होती है, रोटेशन में सेंटर होता है, सेंटर ऑफ रोटेशन, बिल्कुल सही। चलो सबसे पहले इस सेंटर ऑफ रोटेशन को हम मार्क करेंगे, -1 3। -1 3 कहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, ये रहा, इसे मार्क कर लिया। और हमें किसको रोटेट करना है, हमें ए को रोटेट करना है, राइट। तो आओ देखो, और किस डायरेक्शन में रोटेट करना है, क्लॉकवाइज। तो आप रोटेट करोगे इसे, बल्कि चलो पहले एक काम करो, आप लोग मुझे इसे करके दिखाओ, रोटेट जल्दी से। हो गया ये, हाँ ये आपका गलत है, ऐसा हो गया आपका। सर मैंने किया तो है बट मुझे लग रहा है गलत है, मैं आपको सेंड कर देती हूँ पिक्चर। भेजो। ओके। चलो ऐसा आपका बिल्कुल सही है, क्या मसला था, सही तो करा है। सर ये मुझे थोड़ा डाउट हो रहा था एक और उसमें पॉइंट पे ना, तो मुझे लगा मैंने गलत। ये डाउट हो रहा है कि आपने खुद करा है ना, जी जी। पक्का ना? जी जी मैंने खुद ही किया है। चैट जीपीटी बहुत अच्छा चलता है वरना आजकल। नहीं नहीं मैंने खुद ही किया है। चलो आओ देखो वालिया, सबसे पहले हमने सेंटर मार्क किया, हम अब एक एक पॉइंट करके 90 डिग्री मार्क करते जाएंगे और सेम डिस्टेंस पे मार्क करेंगे। जैसे इसको देखो, ये दोनों पॉइंट्स एक बॉक्स की दूरी पर है, राइट। तो इसका 90 डिग्री क्या बनेगा, कुछ इस तरीके से, यानी यहाँ पर। तो अगर मैं ये डायग्राम बनाऊं यूं, तो ये देखो 90 डिग्री बना इसका, और हमें पता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन है, यानी हमारा ऑब्जेक्ट इस तरफ मूव करेगा, इस डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो अब ये वाला पॉइंट आ गया आपका यहाँ पर, मैं इसको लेबल कर देता हूँ, ये हो गया लेट्स से ए, ये बी और ये सी। तो ये बन गया ए। अब वापस सी के लिए देखो, सी बिल्कुल इससे दो बॉक्सेस पीछे है,
और ये हो गए टोटल 3 बॉक्सेस, 1 2 3, यानी यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पे सी आ गया, राइट। और इसी तरह इससे एक बॉक्स आगे है बी, इससे एक बॉक्स आगे बी, यहाँ पर सी हो गया और ये बी हो गया। तो ये इस तरह रोटेट करेगा। सर इसमें डी का तो कोई काम ही नहीं था, मैंने भी कहा डी यूज करा है। चलो अब कह रहे या नहीं? चलो अब आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास इनलार्जमेंट। इनलार्जमेंट क्या होती है? इनलार्जमेंट क्या होती है, आप लोग बताओ। किसी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर देना। इसे बड़ा कर देना इनलार्जमेंट होती है। इनलार्जमेंट होती है टू मेक एन ऑब्जेक्ट स्मॉल, या फिर टू मेक एन ऑब्जेक्ट लार्ज। मतलब किसी भी ऑब्जेक्ट को बड़ा कर दो या छोटा कर दो, उसे क्या बोलेंगे? इनलार्जमेंट बोलेंगे। ये बात समझ आई या नहीं? वाले क्लियर है? चलो अब जब भी आपका ऑब्जेक्ट स्मॉल होगा तो हमेशा याद रखो इसका स्केल फैक्टर लेस देन 1 होगा, और जब भी आपका लार्ज होगा विच मीन स्केल फैक्टर ग्रेटर देन 1 होगा। अब स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर मतलब उसकी लेंथ, इसका साइज, ऑब्जेक्ट और इमेज का साइज। अच्छा, इसके लिए भी हमें चाहिए होता है सेंटर, दोनों के लिए हमें सेंटर चाहिए होता है। तो अगेन ये भी 3 मार्क का या 4 मार्क का क्वेश्चन होता है, इसके अंदर हमें सारी चीजें बतानी होती हैं, इनलार्जमेंट, सेंटर, स्केल फैक्टर, ये सारी चीजें आपको बतानी होती है। अब आओ देखो उसको करेंगे कैसे। हमारा डायग्राम है, लेट्स से हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, बना हुआ है। चलो अब इसको मुझे करना है इनलार्ज। तो मैंने आपको बता दिया स्केल फैक्टर है आपका 2। स्केल फैक्टर क्या है? स्केल फैक्टर इसका 2 है, राइट। तो अब 2 है तो मैंने आपको जब बताया 2 है तो ये साइज बड़ा होगा या छोटा होगा? चलो ये बता दो, इसका ऑब्जेक्ट बड़ा होगा या छोटा होगा? स्केल फैक्टर 1 से बड़ा होगा ना। 1 से बड़ा है, होगा नहीं है, मैंने क्वेश्चन में दिया है ऐसा। हम्म। तो मेरा शेप अब बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा?
बड़ा। बड़ा हो जाएगा। आई बात समझ? चल, अब आओ देखो इसको बड़ा कैसे करेंगे। इसका सेंटर मैंने आपको दे दिया 0 0, ये इसका सेंटर है, राइट। यानी ये इसका हो गया सेंटर। अब सेंटर से हम चेक करेंगे इसके बॉक्सेस। पहले ये वाला पॉइंट देखेंगे। इस वाले बॉक्स के लिए 1 x में और 1 y में, यानी यहाँ भी 1 और यहाँ भी 1, राइट। तो अब स्केल फैक्टर 2 है, विच मीन्स अब ये डबल हो जाएगा इसका। क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, यानी अभी हो जाएगा 2 और 2, विच मीन्स अब ये आ जाएगा यहाँ पर। ये वाला पॉइंट अब आ जाएगा यहाँ पर, राइट। सेम गोज फॉर द अदर वन, x1। वो पॉइंट आपका, ये वाला पॉइंट देखो, अब ये देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, विच मीन्स ये अब हो जाएगा 4 और 2। क्या हो जाएगा? 4 और 2। अच्छा, ये रेड वाला यहाँ पे होगा, रेड वाला यहाँ पे होगा, 2 और 2 था ना। तो अब वो वाला हो जाएगा 4 और 2। 4 और 2 कहाँ पे होगा? 3 और ये 4। तो 4 और 2 वो हो जाएगा यहाँ पर, राइट। अब इसी तरह लास्ट वाला, ये वाला 2 और 3, विच मीन्स ये हो जाएगा 4 और 6। तो 4 और 6, यानी और ऊपर जाएगा ग्राफ आपका 4 5 और 6, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो आप देखो इसकी डायग्राम ऐसी बनेगी। लार्ज हो गई। सारे पॉइंट भी देख लो। सबसे पहले ये वाला पॉइंट 1 1 था, तो इसका डबल क्या हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। तो यानी एक्स में भी 2 और वाई में भी 2 यहाँ पर आ गया। अगेन नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, ये वाला आपका 2 और 1 था, तो अब ये हो जाएगा 4 और 2। 4 और 2, यानी यहाँ पर आ गया। इसके बाद हम देखेंगे ये वाला पॉइंट कहाँ है? 2 और 3, तो अभी हो जाएगा 4 और 6। तो 4 और 6 यहाँ पर आ गया। क्लियर है या नहीं? क्लियर है ये चीज? क्लियर है? चाहो देखो, स्केल फैक्टर इसका 2 है, यानी इसका साइज बड़ा बनेगा। सेंटर हमें 0 0 गिवन है, तो हम 0 0 से हर पॉइंट की पोजीशन नोट करेंगे। पहले ये वाली पोजीशन देखेंगे, ये 1 है और ये भी 1 है, विच मीन इसका डबल कितना होगा? डबल क्यों करा हमने? क्योंकि स्केल फैक्टर 2 था। तो अब ये 1 1 की बजाय अब कितना हो जाएगा? 2 2 हो जाएगा। तो इधर भी 2 और इधर भी 2, तो हमने यहाँ पे मार्क कर दिया। लाइकवाइज ये वाला पॉइंट कितना है? 2 और 1, तो अब ये कितना हो जाएगा? 4 और 2, तो यहाँ पर आ गया। इसी तरह लास्ट वाला पॉइंट 2 और 3 पर है, तो अब ये आ जाएगा 4 और 6 पे, यानी यहाँ पर।
और सारे पॉइंट्स को क्या कर देंगे, मीट कर देंगे। ये चीज क्लियर है? आप सब बोलो। स्केल फैक्टर 3 होता है तो हम लोग जो नंबर होता है उसको 3 टाइम्स लार्ज करेंगे ना। बिल्कुल 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर से 0.5 होता, 1 से छोटा होता तो इसको डिवाइड करते हैं। डिवाइड नहीं, उसको भी 0.5 से मल्टीप्लाई करते हैं। सही है। करेक्ट। जल्दी करते हैं। क्लियर है अब ये? क्लियर है वालिया? सब इसको कॉपी कर लो जल्दी से। चल, इसका करो पार्ट बी। चलो, अब ये पूरी वर्कशीट आप लोगों ने होमवर्क में कंप्लीट करनी है बाय मंडे। ठीक है? होमवर्क में आपने कंप्लीट करनी है पूरी वर्कशीट, ताकि फिर हम इसके आंसर डिस्कस कर सकें। हो जाएगा? चलो, अल्लाह हाफिज।